लो जी, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ टीवी ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, मेरे इस साइड पे मिसबा बैठे हुए हैं और इस साइड पे बाजिद खान बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के पास आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी की थी स्पिनर्स को अटैक करने की, और अटैक करके पाकिस्तान जनाब अपने सुपर 8 में पहुंचने के जो चांसेस थे उनको रोशन कर सकते थे। और देखे ना, साद बिन जफर, क्लीन सना ये बॉलिंग कर रहे थे। इस बॉलिंग अटैक को हमारे जो जनाब मायानाज बल्लेबाज हैं और वो अटैक नहीं कर पाया। तो अब जनाब WCL वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स खेली जा रही थी। इसके फाइनल में पाकिस्तान और भारत थे। वो पाकिस्तान और भारत जो लीग मैच में भी एक दूसरे से टकराए थे, और उस लीग मैच के अंदर पाकिस्तान ने 200 से ज़ायद रन जो हैं वो फट्टे के ऊपर लगाए थे और पाकिस्तान वो मैच जीत गया था। और उस मैच के जीतने के बाद ये कहा गया था कि पाकिस्तान ने आज वर्ल्ड कप का जो बदला है वो भारत से ले लिया है। लेकिन फिर जनाब फाइनल के अंदर दोबारा पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से टकराते हैं और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को बैटिंग फर्स्ट करने का चांस मिलता है। पहले 6 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान 55 रन जो है वो फट्टे के ऊपर लगा देता है। लेकिन फिर एंट्री होती है जनाब पाकिस्तान के उस लेजेंड की जो टीवी के ऊपर बैठकर कह रहा था कि स्पिनर्स को इस तरह से डोमिनेट करते हैं। यहां पर आपने जनाब जो अपना फ्रंट फुट है उसको बाहर निकालना है और छक्का लगाना है। तो जब भारत के हरभजन सिंह उनको गेंद करते हैं तो पहले तो वो 3 गेंदें डॉट खेल जाते हैं, उसके बाद एक छक्का उनके बल्ले से आता है। लेकिन उसके बाद युवराज सिंह पवन नेगी को अटैक के ऊपर लेकर आते हैं और फिर जनाब पवन नेगी के सामने हमारे जो लेजेंड थे वो पव्वा साबित होते हैं। सो ऑल इन ऑल शुएब मलिक की टुक टुक ने किस तरह से पाकिस्तान को एक और ट्रॉफी से महरूम किया है ये मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के जो करंट टीम के लेजेंड्स हैं, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह, इन चारों के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक गैर एलानिया पाबंदी आयद कर दी है। और इस पाबंदी की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा जो फाइनेंशियल लॉस है वो होने वाला है। और स्टोरी असल में ये है कि पाकिस्तान के ये चारों लेजेंड जो हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2024 के अंदर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इन चारों के होते हुए सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो इन्होंने इनके जो लीग कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसके लिए इन्होंने पीसीबी के सामने जो एप्लीकेशन है वो पुटअप किया और कहा कि जनाब हमें ज़रा एनओसी दें, हम बांग्लादेश की जो सीरीज़ है उससे पहले पहले जो डॉलर्स और पाउंड्स है वो कमा कर आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भाईजान जो आपकी हरकतें हैं ना वो एनओसी वाली नहीं है। और फिर आप जब इवेंट शुरू होता है जिसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है तो वहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, और जब परफॉर्मेंस नहीं आती तो उसके पीछे रीज़न जांचने की कोशिश की जाती है। तो ये पता चलता है कि हमारे खिलाड़ी जो थे वो तो थक चुके थे। सो अब चूँकि पाकिस्तान ने अगस्त के बाद जनाब एक लंबा टूर जो है वो क्रिकेट का करना है। इसमें पहले पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ है, देन अगेंस्ट जनाब इंग्लिश टीम है इन अक्टूबर, उसके बाद नवंबर में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है, देन जिम्बाब्वे के खिलाफ भी है। उसके बाद पाकिस्तान ने जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड है उनको होस्ट करना है। बल्कि उससे भी पहले जब साल एंड हो रहा होगा तो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के अंदर जाकर खेलना है, और साउथ अफ्रीका में खेलने के बाद पाकिस्तान जनाब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को अगेन ट्राइलेटरल सीरीज़ के लिए होस्ट करेगा। उसके बाद जनाब जो पाकिस्तान है उसने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट करना है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कुछ खबरें आई हैं वो मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूंगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का जो अगला जनाब जो क्रिकेट का मौसम है वो बड़ा गर्म होने वाला है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आपको एनओसी नहीं दिया जाएगा। और नसीम शाह को तो रिजेक्शन जो है वो मिल चुकी है कि जनाब आप इस साल जो द 100 लीग है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो इस वक्त की जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर से खबरें हैं उनके मुताबिक ग्लोबल T20 जिसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने वैनकूवर नाइट्स को रिप्रेजेंट करना था, इनको भी एनओसी नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी
जिन्होंने टोरंटो नेशनल्स को रिप्रेजेंट करना था, इनको भी जो एनओसी है वो नहीं दिया जाएगा। सो ये वो गैर एलानिया पाबंदी है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुटअप की है, और इसके पीछे रीज़न करार दी गई है कि जनाब जो वर्कलोड है वो पाकिस्तान ये इन शाहीनों का जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मैनेज करने जा रहा है। अब आते हैं जनाब शुएब मलिक की टुक टुक। अब आप सोचें कि शुएब मलिक ड्यूरिंग वर्ल्ड कप 2024 जब टीवी के ऊपर बैठकर एनालिसिस कर रहे थे, तो उस वक्त उनके एनालिसिस को सुनकर जो पाकिस्तान के जनाब कुछ क्रिकेट शायक हैं जो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, एक दो जनाब कोई अच्छी शॉट्स खेल ले तो उसको कहते हैं कि इसको टीम के अंदर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखें, अगर दर्जी से रेफर किया गया शुएब मलिक को, अगर दर्जी वर्ल्ड कप की टीम में होता ना तो पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत जाता। और फिर कहा गया कि जब तक दर्जी जिएगा तब तक सीएगा। जब WCL के अंदर शुएब मलिक ने एक दो परफॉर्मेंस दी तो पूरा पाकिस्तान हैरान रह गया कि जनाब शुएब मलिक को हमने तो इतना लाइट लिया हुआ था, लेकिन ये तो जाकर मार रहा है। लेकिन जब असल इम्तिहान आया, फाइनल मैच आया, तो वहाँ पर फट्टे के ऊपर अच्छे रन्स मिलने के बावजूद जो मिडल ओवर्स हैं जहां पर शुएब मलिक अगर पाकिस्तान टीम में वापस आते तो उन्होंने खेलना था, वो जनाब उस अच्छे आगाज़ को एक बेहतरीन और मैच विनिंग जो एफर्ट है उसके अंदर पुट ही नहीं कर पाए। और मलिक साहब ने जनाब जो इस मैच के अंदर गुल खिलाए हैं, उससे पहले उनका जो पूरी जनाब WCL के अंदर परफॉर्मेंस अगर वो मैं आपके सामने रखूँ ना, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि फाइनल के अंदर फेल हुए हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बाकी उनके 6 मैचेस को देखा जाए वहाँ पर तो उन्होंने तबाही मचा दिया और जनाब वो इस चैम्पियनशिप के लीडिंग रन स्कोरर हैं। तो भाईजान आपको पता है कि शुएब मलिक लीडिंग रन स्कोरर तो हैं, लेकिन कितने स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने इस जो बूढ़ों की क्रिकेट है उसके अंदर रन स्कोर किए हैं। सिर्फ और सिर्फ 140 का स्ट्राइक रेट है। और पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्राइक रेट को लेकर बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं। जहाँ पर बाउंड्री 50-55 मीटर की है, वहाँ पर मलिक साहब का स्ट्राइक रेट है 140 का। और इसके अलावा मैच बाय मैच देखा जाए तो पहला मैच पाकिस्तान खेला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर हमारे मलिक साहब ने 17 गेंदें खेली और 23 रन स्कोर किए। स्ट्राइक रेट आप निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, मोर देन 140 नहीं है। इसके बाद जनाब सेकंड मैच पाकिस्तान ने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज खेला। यहां पर 41 गेंदों के ऊपर 54 रन, अगेन वो 130-135 वाला स्ट्राइक रेट है। तीसरा मैच पाकिस्तान खेला था अगेंस्ट इंडिया और इस मैच के अंदर 138.88 के स्ट्राइक रेट के साथ शुएब मलिक ने 18 गेंदों के ऊपर 25 रन स्कोर किए थे। लेकिन इस मैच की खूसियत यह है कि यहां पर पाकिस्तान ने एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई थी। कामरान अकमल और शर्जील खान की जो जनाब बल्ले ने रन उगले थे ना, उसकी बदौलत। और इस मैच के अंदर पाकिस्तान की जानिब से जिस खिलाड़ी ने 10 या 10 से ज़ायद गेंदें खेली उसमें सबसे कम स्ट्राइक रेट था जब तक दर्जी जिएगा तब तक सीएगा, यानी कि शुएब मलिक साहब का। इसके बाद चौथा मैच पाकिस्तान अगेंस्ट इंग्लैंड खेला। यहां पर जनाब 51 रन स्कोर किए शुएब मलिक ने 33 बॉल्स के ऊपर। देन पांचवा मैच जिसमें शुएब मलिक ने ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से खेला वो था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये मैच हार गया था क्योंकि इतनी बेहतरीन विकेट थी कि 200 से ज़ायद रन पाकिस्तान ने फट्टे के ऊपर लगाए और वो साउथ अफ्रीका ने चेज कर लिए थे। देन जनाब छठा मैच जो सेमीफाइनल मैच था वहाँ पर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ मलिक साहब ने 3 गेंदें खेली और इन 3 गेंदों के ऊपर वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। देन सातवां मैच दर्जी जब तक जिएगा तब तक सीएगा। 36 गेंदें शुएब मलिक साहब ने खेली, 41 रन स्कोर किए और टोटल जनाब जो पाकिस्तान है वो 156 रन स्कोर कर पाया। और इंटरेस्टिंगली इस मैच में जो भारत की बॉलिंग लाइनअप थी ना, उसको अगर देखा जाए तो ओपनिंग ओवर जो फेंका था वो राहुल शुक्ला ने फेंका था। अब राहुल शुक्ला भारतीय क्रिकेट में डोमेस्टिक के अंदर तो लेजेंड हो सकते हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट में वो लेजेंड नहीं है। दुनिया में राहुल शुक्ला का नाम सुनकर कोई ये नहीं कहेगा कि यार ये भारत का वो बॉलर है जिसने फलाने मैच के अंदर तबाही मचाई थी, क्योंकि ये डोमेस्टिक के खिलाड़ी थे। देन जनाब अनुरीत सिंह, अगेन अ वेरी लेस नोन नेम,
पता ही नहीं है किसी को। उसके बाद विनय कुमार, 30 या 31 ओडीआई मैचेस हैं इनके और आईपीएल के अंदर ये खेलते रहे हैं। देन पवन नेगी, अगेन आईपीएल के जनाब उनके शहजादे हैं। भारत की जानिब से शायद एक ही मैच अगेंस्ट यूएई इन्होंने 2016 में खेला था। उसके बाद हरभजन सिंह सिर्फ 1 ओवर किया और इसमें भी 3 गेंदें डॉट की और 1 छक्का शुएब मलिक के हाथों इन्होंने खाया। देन इरफान पठान 3 ओवर इन्होंने फेंके थे और यूनुस खान की जब इन्होंने विकेट ली और जिस तरह से इन्होंने सेलिब्रेट किया तो बता रहा था कि इरफान पठान को वो जो संडे कैसा रहा, वो ट्रोल किया गया था ना जब पाकिस्तान लीग मैच खेला, तो ये इन्होंने अपने दिल के ऊपर लिया हुआ है और बता रहे हैं कि जनाब मैं आज आपको जब सबसे ज़्यादा मैटर करता है ना तो परफॉर्मेंस देकर बताऊंगा कि संडे कैसा रहा। सो ये वो दास्तान है जनाब जो पाकिस्तान के लेजेंड्स ने रकम किया और उसमें इंटरेस्टिंगली वो खिलाड़ी जो कहता है कि मुझे खिलाओ, मैं जसप्रीत बुमराह को छक्के मारूंगा, और जिसके चाहने वाले ये कहते हैं कि अगर ये होता तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता, उसने WCL फाइनल जो है उसमें पाकिस्तान के जो एल है वो लगा दिए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।